नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बीएसटीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। युद्ध विराम की घोषणा, ये बात कौन कह रहा है, ये समझ लीजिए, सुन लीजिए और जान लीजिए, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं एक बड़ी और अहम खबर। शांति समझौता के लिए नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी कर दिया है। और आप ये भी समझिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ ही रहे हैं छत्तीसगढ़। उनके दौरे के पहले, इस 2 दिन पहले आए प्रेस नोट के आखिर मायने क्या है, ये भी समझेंगे। नक्सलियों के केंद्रीय ब्यूरो प्रवक्ता अभय ने यह प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें शांति वार्ता के लिए नक्सलियों ने कुछ शर्तें रखी, सरकार से ऑपरेशन रोकने के लिए एक अपील कर दी है। नक्सलियों का कहना है कि 15 महीने के लगातार चल रहे ऑपरेशन में 400 से अधिक नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गढ़चिरौली, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत मध्य भारत के इलाकों में ऑपरेशन कागर को समाप्त करें। नक्सलियों ने शर्त में नए सुरक्षा कैंपों पर रोक की मांग की है और इसके साथ ही साथ नक्सल ऑपरेशन पर रोक की मांग के साथ नक्सलियों का साफ तौर पर यह कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। ये बात नक्सली कह रहे हैं। माओवादी प्रभावित क्षेत्रों को लक्षित करने वाला एक गहन अभियान ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, ये प्रेस नोट में लिखा गया है। 400 से अधिक माओवादियों को मार गिराया गया, यानी कि 2 अपील थी। 2 अपील क्या थी? ये अपील थी 2 प्रमुख, जिसमें एक बात इस बात को लेकर थी कि आइए मुख्यधारा में आ जाइए। फिर दूसरी बात थी कि जो मुख्यधारा में नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने बंदूक का सहारा लिया हुआ है, उनका खात्मा होगा। सीपीआई सार्वजनिक समर्थन के लिए कॉल, ये नक्सलियों के प्रेस नोट की महत्वपूर्ण बात है। शांति वार्ता के लिए माओवादी तत्परता, वो खुद कह रहे हैं कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। सरकार पूर्वापेक्षाओं से सहमत होती है तो बातचीत में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। ये प्रेस नोट की बड़ी बातें हैं। जैसे ही सरकार सैन्य अभियान बंद कर देगी, वे युद्ध विराम की घोषणा कर देंगे। अब आप सियासी प्रतिक्रियाएं जरूर सुनिए, आखिर सियासी प्रतिक्रियाएं क्या कह रही हैं, पक्ष विपक्ष की दोनों। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए, साथ ही नक्सलवाद की सफाया के लिए बहुत से काम कर रहे हैं। जैसे आप सबको पता है कि बहुत से नक्सली मारे गए, बहुत से नक्सली समर्पण किए हैं और राज्य सरकार शांति चाहता है। इसके लिए हमारे राज्य के हमारे गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी का भी आज बयान आया है कि हम गोली चलाना नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कि माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कितने नक्सलाइट ने समर्पण किया है। किस इशू पे शांति वार्ता करना चाहते हैं, उनकी शांति वार्ता का मकसद क्या है और इसमें सरकार क्या सोचती है, ये तो निर्णय सरकार को करना है। लेकिन बस्तर की शांति के लिए क्या बेहतर हो सकता है, जो बेहतर हो सकता है वो तो सरकार को निर्णय करना है। लेकिन ये है कि बस्तर को उपयोग कर अपने वाहवाही लूटने के लिए कहीं सरकार का ये प्रोपोगेंडा तो नहीं। अगर ठोस निर्णय है नक्सलियों की तरफ से तो सरकार इस पे विचार कर। और चलिए अब हम सीधे बीएसटीवी के रायपुर स्टूडियो का रुख कर रहे हैं। एक खास पैनल हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ रहा है। हमारे स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही साथ 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं, सह मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। संतराम नेताम साहब है, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। स्वागत है। और अब अवधेश जी, मैं चाहूंगा इस खास चर्चा को एक मोड़ आप दीजिए और हमारे दर्शकों को भी ये बात बताइए कि ये जो प्रेस नोट है सर, ये कितना महत्वपूर्ण है। अमित शाह के दौरे के मात्र 2 दिन पहले ये प्रेस नोट आता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी है, जिसे हमने प्रमुखता से जो मुख्य बातें थी वो बताने की कोशिश की। जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, आपने सही उल्लेख किया कि समय देखिए कौन सा है। एक समय वो था जब 23 अगस्त 2024 को देश के गृह मंत्री राजधानी रायपुर आते हैं और वो ऐलान कर देते कि साहब 31 मार्च 2026 छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा। कल अमित शाह जी एक ट्वीट करते हुए वो जानकारी देते हैं कि साहब केवल 6 जिले, देश भर के 6 जिले ऐसे हैं जो अति माओवाद प्रभावित जिलों में शामिल है। छत्तीसगढ़ के महज 4 जिले। कौन से? बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा।
केवल 4 जिले, आप विवेक जी इस बात को, इस डेटा पे फोकस कीजिए कि केवल 4 जिले अति माओवाद प्रभावित होते हैं, और जिन जिलों में आंशिक तौर पे थोड़ी सी माओवादी हलचल या गतिविधियां हैं उसमें छत्तीसगढ़ के 3 जिले, कौन से? दंतेवाड़ा, गरियाबंद और मोहला मानपुर, ये 3 जिले, 4 और 3 7, 33 जिलों वाले प्रदेश में जिसे नक्सल का गढ़ माना जाता है। आप समझिए जब नक्सलियों पे प्रहार हुआ, जब वार हुआ, छत्तीसगढ़ में उन्होंने शरण ली, बस्तर को अपना ठिकाना बनाया, राजधानी बनाया। उस छत्तीसगढ़ में केवल 4 जिले में अति सक्रियता अगर माओवादियों की है तो अपने आप में बड़ी सफलता है। और उसके बाद प्रेस नोट का जारी होना और उसमें इस बात का उल्लेख करना कि 400 से अधिक लोग मारे गए 15 माह के भीतर, ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार किस तरह से काम कर रही है एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेके। और न केवल इस संख्या पे विवेक जी, इस बात पे जोर देना होगा कि जब बीजापुर से पामेड़ तक गाड़ी जाती है, परिवहन सुविधा स्टार्ट होती है, सुदूर पूर्ववर्ती के लोग निकल के राजधानी तक आते हैं, वहां तक परिवहन सुविधा शुरू होती है, तो ये दो तरफा नहीं चौतरफा दबाव जो है नक्सली के ऊपर पड़ रहा है। और इस प्रेस नोट के मायने काफी है, साफ तौर पे लिखा गया है कि हम युद्ध विराम कर देंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है कि युद्ध विराम कर देंगे। हालांकि कोई युद्ध जैसी स्थिति न केवल छत्तीसगढ़, देश में कहीं नहीं है, केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए नक्सली जो है इस तरह की हरकतों को, इस तरह के करतूतों को अंजाम दे रहे हैं। विवेक जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर, बहुत बिल्कुल सटीकता के साथ बताई है। अग्रवाल साहब, पहली प्रतिक्रिया आपसे ये बात जरूर चाहूंगा, जो मिशन आप लोग लेके चले थे, क्या वो अब तस्वीर धीरे धीरे बिल्कुल साफ हो रही है, क्रिस्टल क्लियर जैसे? विवेक जी बिल्कुल सही कहा आपने। जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी तो एक लक्ष्य लेके माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार चली और उसे आगे बढ़ाने का काम गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने किया कि देश के सबसे बड़े आंतरिक नासूर नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ मुक्त हो। और इसके लिए विभिन्न प्रकार के जितने भी प्रयास हो सकते थे वो प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने प्रारंभ किए। 2 तरफा हमने उनके ऊपर कार्रवाई करना प्रारंभ किया। अगर गोली का जवाब है तो गोली से, और नहीं तो विभिन्न शासकीय योजनाएं वहां के आदिवासी और आम लोगों तक पहुंचे, उसके लिए भी सारे प्रयास किए गए। एक बात समझिएगा, सरकार कितनी गंभीर है नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, ये उस घटना से ही साबित होता है जब विष्णुदेव साय जी के निर्देश पे गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने गूगल फॉर्म जारी करके नक्सलियों से ही कहा कि नक्सलियों की पुनर्वास नीति होनी कैसे चाहिए। लगभग साल भर पुरानी बात है और आज देखिए वो नक्सल नीति पूरी बन के सामने आ गई है, जिसमें सारों के विचार सम्मिलित किए गए हैं। और इन बीच में लगभग 350 से ऊपर नक्सली मारे गए, लगभग 1188 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 400 तो वो खुद कह रहे हैं कि मारे गए हैं। मैंने उनके ज्यादा 350 से ज्यादा कहा ना, ये कितनी अच्छी बात है। आज तक हम तो जो दावा कर रहे हैं, नक्सली का ये पत्र पुनः उस बात की पुष्टि करता है कि सरकार काम कैसा कर रही है। और जहां तक पत्र की बात है, कहीं युद्ध नहीं हो रहा है जो युद्ध विराम की बात हो, लेकिन एक बात सच है, अगर कोई सकारात्मक पहल हुई है, अगर इसके पीछे कोई किसी प्रकार की कोई मंशा नहीं है, तो सरकार भी बहुत विनम्रता से दोनों हाथ खुले करके चर्चा करने को तैयार बैठी है। आज पुनः उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कहा कि मैं तैयार बैठा हूं, अभी तकनीकी का जमाना है, जिस भी माध्यम से आप बात करना चाहे करिए, आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप कॉल करिए, आप समिति बनाइए, जो बात करना है सरकार बात करने को तैयार बैठी है, बशर्ते आपको भारत के संविधान के नियमों के अंदर आके बात करना पड़ेगा। संतराम जी, एक प्रतिक्रिया आपसे जरूर इस बात को लेकर कि ये प्रेस नोट पर कांग्रेस पार्टी क्या रुख अख्तियार करती है। इस प्रेस नोट में जो बातें की गई है कि युद्ध विराम कर दिया जाए, हम आने को तैयार हैं, और हम देख भी रहे हैं जिस प्रकार से बीते दिनों भी 50 से ज्यादा नक्सलियों ने एक साथ बाकायदा सरेंडर किया था। तो ये तस्वीरें भी बहुत कुछ कह रही है। इनामी नक्सली मुख्यधारा में आ रहे हैं, नक्सलवाद अब क्या अंतिम सांसें ले रहा है छत्तीसगढ़ में? देखिए पांडे जी, ये स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश और बस्तर संभाग के लोग और देश सभी लोग चाहते हैं कि हमारे देश में शांति अमन होना चाहिए। और वास्तव में अगर सरकार ने नक्सलियों को ये कहा कि हम गोली नहीं चलाना चाहते, आपको मौका दे रहे हैं कि आप शांति वार्ता के लिए आप आगे आइए, चाहे किसी भी तरह से आप आइए, आप बात करने को तैयार हैं। आज जो बात आ रही है निकलती कि प्रेस नोट नक्सलियों के द्वारा जारी किया गया है,
तो अब सरकार को सोचना चाहिए कि उनकी क्या मांग है और कैसे उन लोग कैसे बातचीत करना चाहते हैं, आपकी क्या रूप और क्या दिशा है, वो आपको सरकार को तय करना है। पर हम चाहते हैं, बस्तर के लोग भी चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग चाहते हैं, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि हमारे जो देश में एक नक्सली समस्या जो राष्ट्रीय समस्या बन के सामने आई है, और सभी लोग हम चाहते हैं कि शांति हो और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ एक सकारात्मक निर्णय आना चाहिए। और नक्सलियों की जो मांग है, डिमांड है, वो किस टाइप के जो सामने आएगा वो तो बैठक के बाद ही सामने पता चलेगा। कि उन्होंने कहा कि ये इसको युद्ध को विराम करिए, हम बात करने को तैयार हैं, पर सरकार की तरफ से क्या फैसला है वो सरकार ही बता पाएंगे। डबल इंजन की सरकार है और गृह मंत्री जी अभी आने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के डिसीजन क्या निकल के आता है वो सामने की बातचीत के लिए तैयार है। और हम भी चाहते हैं कि कोई भी लड़ाई बंदूक से नहीं लड़ना चाहिए, बंदूक से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है जी, नहीं लेना चाहिए। हम लोकतंत्र पे आधारित सवाल है संतराम जी, आप उस समय माननीय विधायक थे जब एक बार और शांति समझौता के लिए नक्सलियों के द्वारा संभवतः 2022 में पत्र लिखा गया था। सशर्त उन्होंने बातचीत के लिए तैयारी की थी। उन्होंने कहा था कि साहब आप पहले फोर्स को हटा लीजिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। 4-5 बड़े शर्त थे जिसको व्यवहारिक तौर पे मानना संभव नहीं था। लेकिन संतराम जी, आप चूंकि बस्तर के हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, आप तमाम चीजों को बेहद करीब से समझते हैं। उस शांति वार्ता के प्रेस नोट और इस शांति वार्ता के प्रेस नोट में केवल एक ही अंतर है, उस समय सशर्त शांति वार्ता और अभी बिना शर्त के शांति वार्ता। ये परिवर्तन कैसे आ गया, जरा इस पे 2 लाइन कहिएगा संतराम जी। देखिए पांडे जी, डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश और देश में चला रहे हैं। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में रहा, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे और 11 साल हो गया, लगभग 11.5 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री है। पर आखिर उस समय क्यों इन लोग ने बातचीत लिखी है? इतना जनधन का हानि हुआ, इतने हमारे 350 लोग पुलिस वाले शहीद हो गए, तब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कहाँ थे? लगभग अगर आप देखेंगे 15 साल में पांडे जी, तो सबसे ज्यादा 350। चलिए नेताम साहब लौटेंगे आपके पास। प्रदेश के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा की प्रतिक्रिया हमारे दर्शकों को सुना देते हैं। पत्र में जो दिनांक दिया हुआ है वो 28 मार्च का है, तो ये पहले ही लिखा हुआ पत्र है। अभी आज ये अप्रैल महीने में हमको मिल रहा है, तो उनके आने से पहले, माननीय अमित शाह जी के आने से पहले ये पत्र प्राप्त हुआ है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और आने पर उनको ज़रूर इस विषय का ध्यान भी दिला करके और हम लोग चर्चा भी करेंगे। वो स्वयं ही बार बार ये चाहते हैं कि किसी तरीके से बातचीत हो जाए, किसी तरीके से चर्चा हो करके सब कुछ समाप्त हो जाए और सब मुख्य धारा में आकर के अपना जीवन व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा सकें, ऐसा वो बार बार चाहते हैं। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा कह रहे थे इस प्रेस नोट पर उन्होंने जो प्रमुखता से अपनी बात कही। नेताम साहब, आप अपनी बात रखिए। देखिए पांडे जी, मेरा भी एक सोच है, मेरा व्यक्तिगत सोच है कि कहीं ना कहीं बस्तर में जो ये चल रहा है मामला, छत्तीसगढ़ में जो हमारा युद्ध चल रहा है नक्सलियों के खात्मे को लेकर, मैं चाहता हूं कि खत्म होना चाहिए और शांति वार्ता अगर नक्सलियों के द्वारा अगर प्रस्ताव रखा गया है, तो सरकार ने भी कहा कि हम गोली नहीं चलाएंगे, तो वास्तव में सरकार से भी मेरा ये निवेदन है कि कोई अच्छा से रास्ता निकाले और ये जो नक्सली समस्या है पूरे देश में, ये खत्म होना चाहिए, ताकि बंदूक की लड़ाई से हम भी मरेंगे, हमारे नक्सली भी मरेंगे और हमारे कई जवान शहीद भी होंगे, तो बड़ा नुकसान हो सकता है लड़ाई में। बंदूक तो किसी को देखता नहीं है, ये बड़ा कम ही मौका मिलता है ऐसा। विवेक जी, विवेक जी, ये बड़ा एक सुखद अवसर है, समझिए इसको, कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस समस्या का समाधान चाहता है, दोनों इस बात के लिए सहमत है कि साहब गोली नहीं चलानी है, जैसे भी हो इस समस्या का अंत होना चाहिए। ये मानिए कि ये जिस तरह से एक बड़ी जीत की ओर देश बढ़ रहा है, प्रदेश बढ़ रहा है, इसमें जरूर
भी क्रेडिट सरकार को जाना चाहिए। लेकिन इस बात को समझिए कि इस समस्या से जितनी पीड़ित, न केवल भाजपा कांग्रेस की बात नहीं, आम जनता भी इससे बेहद पीड़ित रही है। इसलिए शायद दोनों ही प्रमुख दल के लोग चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान त्वरित तौर पे और हमेशा के लिए होना चाहिए। अनुराग जी, सवाल यह है कि प्रेस नोट तो आगे साहब, शांति वार्ता के लिए अपील कर दी गई, युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया कि साहब ये बातें हम कर देंगे। सरकार का रुख क्या होगा? गृह मंत्री बेहद सक्रिय होकर उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां तक शायद इससे पहले लोगों को पहुंच जाना था। अनुराग जी, अवधेश जी, सरकार का रुख एकदम स्पष्ट है। सरकार एक भी गोली नहीं चलाना चाहती। सरकार पूरी विनम्रता से नक्सलियों से और उनके किसी प्रतिनिधियों से बात करने के लिए तैयार है। उस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने खुद पहल करते हुए एक पुनर्वास नीति के लिए नंबर जारी किया था, पुनर्वास नीति जारी की है और जो नक्सली सरेंडर कर दिए उनके पीछे कार्य प्रारंभ भी हो गया है। बशर्ते ये है कि जितने भी प्रस्ताव हैं वो संविधान के दायरे के अंदर हो, भारत के लोकतंत्र के ऊपर विश्वास रखने वाले हों और सारे प्रस्तावों के पीछे का दृष्टिकोण सकारात्मक और स्पष्ट हो। किसी प्रकार का कोई दुराव या कोई ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और सरकार ने आज, माननीय गृह मंत्री जी ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भाई मैं बार बार कह रहा हूं, तकनीकी का जमाना है, आप बात करने आइए। सरकार हाथ जोड़ के विनम्रता से आपसे बात करने को तैयार है। माननीय विष्णुदेव साय जी का निर्देश है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। मैं साफ कहता हूं कि आप फोन से बात करिए, आप वीडियो कॉल में बात करिए, आप समूह में बात करिए, आप समिति बनाकर बात करिए। सरकार बात करने को तैयार है, पहल उनको ही करनी है। पत्र अगर उन्होंने सच्चे मन से लिखा है तो आगे बढ़िए और माननीय विष्णुदेव साय जी और माननीय गृह मंत्री जी के प्रस्ताव को स्वीकार करिए। फिर एक बात कहता हूं, पुनः एक बात कहता हूं साहब, सरकार एक भी गोली नहीं चलाना चाहती है। वो चाहती है कि वहां पे बस्तर का विकास हो। इसलिए बस्तर में हमने युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक चालू करा। हम भी यही चाहेंगे कि ऐसा ही हो, शांति पूरी तरह से स्थापित हो जाए समूचे छत्तीसगढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अग्रवाल साहब, नेताम साहब, डॉक्टर अवधेश मिश्रा साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।